सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू तो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 7 चौपाई 28 ठीक है ना। इन बन की हद धाम लो, और झरोखों दीवाल। इन बन में कई हिंडोले, होत रंग रसाल। होत रंग रसाल। इन वनों की सीमा रंग महल की दीवार और झरोखों तक गई है। यहाँ बहुत से हिंडोले हैं, जिन पर बैठकर प्रेम रस से भरी हुई आनंदमयी लीलाएं होती हैं। कुंज निकुंज वन के अंदर आई हुई बड़े वन के वृक्षों की डालियां बट पीपल की चौकी के वृक्षों की डालियों से मिलते हुए आई हैं। इन बट पीपल के वृक्षों की डालियां रंग महल के झरोखों से मिली हुई हैं। इस बट पीपल की चौकी में बहुत से हिंडोले आए हैं। इन बड़े वन के वृक्षों की शोभा भी बट पीपल की चौकी के जैसे ही है। इसीलिए इस चौपाई में ये बात कही गई है कि इन वृक्षों की डालियां रंग महल की दीवारों झरोखों से लग कर आई हुई हैं। इस संबंध में श्रीमुखवाणी में भी कहा गया है, इन बन की हद धाम लो। राजी महाराज इस चौपाई में ये फरमा रहे हैं कि ये बट पीपल की चौकी की शोभा का वर्णन हो रहा है। कल तो कुंज निकुंज में खूब राजी ने डूबा दिया, उसके बाद आज बट पीपल की चौकी जो दक्षिण रंग महल के दक्षिण की तरफ रंग महल की धाम दीवार से लगती हुई दक्षिण की तरफ 1500 मंदिर लंबी 500 मंदिर चौड़ी आई है। तो उसका आज वर्णन किया गया कि उसके वनों की जो सीमा है वो रंग महल की दीवार और झरोखों तक वृक्षों की डालियां गई हैं। यहाँ बहुत से हिंडोले, बट पीपल की चौकी में बहुत हिंडोले सुख सैया वाले अलग अलग। वहां पर एक पेड़ बट का, एक पीपल का, तो उनमें खूब हिंडोले लगे हुए हैं, जिस पर राजी श्यामा जी सखियां खूब आपस में झूला झूलती हैं और झूलों का आनंद लेती हैं। उस समय रेती के ऊपर झूले जब झूलते हैं तो वहां जो नहरें बनी हुई हैं, उन नहरों में राजी के चरण कई बार उस पानी को उछाल भी देते हैं। इन बट पीपल के वृक्षों की डालियां रंग महल के झरोखों से मिली हुई।
बट पीपल की चौकी में बहुत से हिंडोले आए हैं। अनंत फूलों के रंग, झरनों, फव्वारों की आवाज, बल खाती लहराती हुई हवाएं, इश्क रूपी जमुना जी, नूरी जल, नूरी नहरें, नूरी नग, नूरी बादल, नूरी पशु पक्षी, और उधर से धनी का नूरी मुख, कोमल प्रेममयी स्वरूप हम रूहों के हृदय में बहुत आनंद भर देता है। इसीलिए इस चौपाई में ये बात कही गई है कि वृक्षों की डालियां रंग महल के दीवालों और झरोखों से लगकर आई हैं। वाणी में लिखा है, और पीछल पाल तालाब के कई वन शोभा ले, एवन आगू फिर वल्या परे धाम लो दिखाई दे। ताल को बीच लेके मिलिया धाम दीवालों आए, कई मेवे केते कहूँ अनगिनत, अनगिनत गिने ना जाए। वृक्षों में तरह तरह के मेवे, अखरोट, मतलब अनंत मेवों के वृक्ष लगे हुए हैं, और उसमें खूब आनंद, वृक्षों में खेलने में, किकरी खेलने में, रेती में, और राजी के साथ खूब लीला करने में आनंद आता है। जी सुदेश आंटी, वो है ना, यहाँ जो वर्णन बताया है, जो अपने बट पीपल, ये मेरा एरो दिखाई दे रहा है, हाँ जी, ये कुंज निकुंज वन में जो हमारे बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, हाँ ये कुंज निकुंज वन है ना, ये बड़ो वन के वृक्ष जो साथ लग जाते हैं। सुंदर साथ जी याद है कि कैसे इनकी छतरियां मिलती हैं? कोई सुंदर साथ बताएगा कि बड़ो वन के वृक्षों से कैसे छतरियां बट पीपल की चौकी से मिलती हैं? याद है किसी सुंदर साथ को? तो रेज हैंड करेंगे, क्योंकि बड़ो वन के वृक्ष इसमें भी हैं। एक बार सुनीता 5 दीदी गुण ने छिपी चांदनी। वर्णन किया था कि बड़ो वन के वृक्ष यहाँ बीच में आते हुए, फिर ये वाले बड़ो वन के वृक्ष, फिर ये बट पीपल की चौकी से छतरियां मिलाते हुए, फिर रंग महल से छतरी मिलती है। से मिलती तो है। याद है सुंदर साथ जी? हाँ दीपिका, आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। विनोदी बहुत ही प्यारी चितवन, राजी का बहुत ही प्यारा लाड हम सबके लिए। ये ताल से जो बड़ो वन के वृक्ष घूमते हैं दक्षिण में, जो कुंज वन के जमीन पर, और 5 बड़ो वन के वृक्षों के हारे जो बट का रूप होकर आगे बढ़ते हैं आगे दक्षिण में, और 5 बड़ो वन के वृक्षों के 5 हारे, 5 फोम, छठी चांदनी, उनके उत्तर में बट पीपल की चौकी जो 4 फोम, 5वीं चांदनी, ये छतरियां मेहराबों वृक्षों की डालियों से मिलते हुए बट पीपल की चौकी और बड़ो वन के वृक्षों की हारें, भोम दर भोम ये सारी मेहराबें मिली हुई हैं। और आगे बढ़ते हुए उत्तर में रंग महल के झरोखों से बट पीपल की चौकी की पहली भोम के जो वृक्ष हैं, एक बट एक पीपल, वो नहरों तक उनकी मेहराबें जाती हुई, और उसके आगे पाल तक जो रॉस है हमारी, वहां तक 22 सीढ़ियां बनाकर आगे पूरी झरोखों से उनका मिलान हुआ है। ऐसे हाँ दीदी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ दीपिका, बिल्कुल सही। हाँ जी। इन वन की हद थाम लो, यूं इस तरह से ये कुंज वन से लगती हुई बट पीपल की चौकी के वृक्ष रंग महल की दीवार और झरोखे तक शोभा देते हैं। वहां से अब क्या हुआ राजी महाराज? उधर से घुमा के कुंज निकुंज से घुमाते हुए, और सारे बड़ो वन के वृक्ष की छतरियां
मिलती हुई धाम रौं से इधर मिलती हुई। अब बट पीपल की चौकी का वर्णन स्टार्ट हो जाएगा कि बड़ो वन के वृक्ष की छतरियां यहाँ से मिलान कर गई हैं। अब बट पीपल की चौकी का वर्णन आगे चलेगा। एक चौपाई और ले लो सुदेश दीदी आप। प्रणाम जी। के चार उपरा ऊपर बट पीपल बखान, बराबर थंब छाते, ठोर शोभित सब समान। चौक चार उपरा ऊपर मतलब बट पीपल की चौकी, चार भूम पांचवी चांदनी। बट पीपल बखान, बट पीपल की चौकी में ऊपर नीचे क्रमशः चार भूमि कही गई हैं। बट एवं पीपल के वृक्षों के तने थंबों के समान सुशोभित हो रहे हैं। प्रत्येक भूमिका में इन थंब रूपी तनों के ऊपर डालियां, फूलों तथा पत्तों की छतें आई हैं। बट पीपल की चौकी का ये संपूर्ण स्थान समान रूप से अत्यंत सुंदर शोभा को धारण किए हुए है। अब आगे की चौपाइयों में बट पीपल की चौकी का ही पूरा वर्णन है कि वो चार भूम पांचवी चांदनी है, एक बट का पेड़, एक पीपल का वृक्ष 75 चौकों में आया हुआ है। बीच में नहरें, फुआरे, चहबच्चे, सब बहुत सुंदर शोभा बनी हुई है। कभी हम झूलों में बैठ के राज्य के साथ आनंद लेते हैं, कभी नीचे रेती में कीकली की रामत, पकड़म पकड़ाई की, ये सब रेती के ऊपर ही खेलते हैं। उनके वृक्षों के तने डालियां खुरदरी नहीं, बहुत ही कोमल, मुलायम, सुगंधित है। बट पीपल की चौकी का संपूर्ण स्थान समान रूप से, मर्यादित रूप से वृक्षों की चबूतरे, नहरें सब मर्यादित रूप से चल रही हैं। इस शोभा को समान रूप से धारण किए हुए हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी आगे दे दो। हाँ जी, श्रीनिवास जी आए हैं पन्ना जी से। हाँ जी हाँ जी, उनको देखते हैं। हाँ जी, श्रीनिवास जी आइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोट प्रणाम। पन्ना जी से होकर आए हो। बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा लग रहा है। अच्छा बहन जी, ये छठे प्रकरण की कौन सी चौपाई है? 7वां प्रकरण है। 7वां है ना, क्योंकि हम थोड़ा सा नहीं कोई बात नहीं, तब तक ये निकालते हैं सरोज दीदी, अगली चुपाई हाँ ले जी। लेंगे। 7वें प्रकरण की 30 चुपाई चल रही है, हाँ जी, है ना। उसके कोई और सुंदर सा 30वीं कर लेते हैं तो 31 वाली ये ले लेंगे। चांद सेठी का कैमरा ऑन है, आज इनको हाँ। लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, चांद सेठी जी हैं आपके पास? श्रीनिवास जी पन्ना जी से आ गई हैं। नहीं है उनके पास, मुझे लगता है कोई जी। बात नहीं। हाँ। हाँ जी, सुदर्शन जी हैं, सुदर्शन जी आप हाँ खोलिए। जी, सुदर्शन जी आप। प्रणाम जी। घाट के दो तरफ पुल, मिले दो तरफों इन, बन नारंगी चंद्रवा, पहुंचा दीवालों रोशन, पहुंचा दीवालों रोशन। सातों घाटों के दोनों तरफ जो पुल हैं, वो दोनों तरफ केल व बट घाट के वृक्षों से मिले हुए हैं। इसमें नारंगी घाट के वृक्ष वट पीपल के वृक्षों से मिलकर चंद्रमा की शोभा दर्शा रहे हैं। वट पीपल के वृक्ष रंग महल की दीवारों तक जगमगा रहे हैं। भावार्थ: नारंगी वन के वृक्षों की डालियां आपस में मिलकर अति मनोहर चंद्रमा छत के समान दिखाई दे रही है। इसी प्रकार वट पीपल के वृक्षों की डालियां भी छत के समान शोभा धारण कर रंग महल की दीवारों से लगी हुई हैं तथा नारंगी वन के वृक्षों की छत से भी मिली हुई हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण दृश्य एक ही चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है।
दूसरे शब्दों में यही कहा जा सकता है कि सातों घाट या दोनों पुलों से नारंगी वन से होते हुए वट पीपल की चौकी या रंग महल में आ जा सकते हैं। इस सारे जो वन है अपने आपस में मिले हुए हैं, पुलों पे उनकी छाया आ रही है, यही कहा गया है। प्रणाम जी। आप करो सुंदर मीनू जी। दीदी। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं। मेरा आप ही गला आप खराब है। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, म्यूट कर दो उनको। सुंदर साथ जी, हम चलते हैं अब चांदनियों पर सैर करते हैं सब मिलकर, जवाब देते जाएंगे। सरोजी दी, इनका म्यूट कर दो। हम चलते हैं, हाँ कोई बात नहीं। अपना वर्णन आया है घाट के दो तरफ पुल। पहले तो हम चलते हैं कौन से घाटों और कौन से पुलों का वर्णन करा है उसको देखते हैं। घाट के दो तरफ पुल, कौन से पुल पे चलना है हमने? केल पुल पर। ये पुल है ना, सातों घाटों के दोनों पुलों का वर्णन है, तो चांदनी पर चलते हैं। केल पुल कितनी भूमिका आया है, कितनी चांदनी है, सब सुंदर साथ 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 बोलते जाएंगे, फिर अपन चांदनी की सैर करते हुए रंग महल चलेंगे अपन, बट पीपल की चौकी पर होते हुए। हाँ जी मोनिका। प्रणाम जी। प्रणाम। 5 पून छठी चांदनी आया है खेलपुर। अब यहाँ से आप ले चलो मोनिका हमें, मतलब कि दक्षिण की तरफ घूमो, पाल के ऊपर चांदनी पर घुमाते हुए। जी, पाल के ऊपर हमारे 5 बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। जैसे केल वन है तो केल वन के सामने पाल के ऊपर हमारा केल का घाट आता है, लिम्बोई के सामने लिम्बोई का घाट, अमृत के सामने अमृत का घाट। ऐसे ही जामुन, नारंगी और वट के घाट के सामने हमारे ऐसे ही तीनों घाट आएंगे, जो कि 5 भूम छठी चांदनी है। केल का जो घाट है उसने केल पुल के साथ मिलान किया हुआ है। हम छठी चांदनी से केल के घाट के ऊपर से चलते हुए सभी घाटों की चांदनियों से होते हुए हम आसपास के दृश्य को देखते हुए, इसके बीच में हमारे 40 चौक भी बनेंगे, नीचे 2 भूम तीसरी चांदनी, और ऊपर से हम होते हुए वट के घाट पे आ जाएंगे। वट का घाट भी हमारा 5 भूम छठी चांदनी है, इसका मिलान भी वट के पुल से हुआ है। वट का पुल भी हमारा 5 भूम छठी चांदनी है, जिसमें अति सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं, और वट के घाट पे भी बहुत अच्छे सुंदर 5 भूम छठी चांदनी तक हिंडोले आए हुए हैं। और वट के घाट के ऊपर एक सुंदर द्योहरी बनी हुई है, जिसका मिलान वट के पुल से हुआ है। हाँ जी, अब हम पहुंच गए चांदनियां कहाँ की, कहाँ तक की चांदनी पे पहुंच गए हम? केल पुल से वट के घाट की चांदनी पे पहुंच गए। अब हमने अपना मुख करना है पश्चिम की तरफ, ठीक है? और कोई सुंदर साथ अब हमें लेके चलेगा आगे। हम कैसे चलेंगे, कैसे चांदनी और किसकी मिली हुई है, कहाँ से हम मुड़ेंगे, कैसे, कौन सी चांदनी, कितने भूम के वृक्ष आए हैं हमारी पुखराजी रोस पर। अब मुड़ना है हमने इधर, तो अब और सुंदर साथ लेके चलेंगे दूसरी चांदनी पे। हाँ जी सुंदर साथ जी, जिन्होंने किया हुआ है हम वर्णन कर सकते हैं। जिग्ना आप आ जाओ, जिग्ना को कर दो। चांदनी कैसी बनी हुई है, कितना सुंदर वर्णन। सुंदर साथ को लेके चलो सब मिलके कि हम चांदनियों पे सैर कर रहे हैं पिया के साथ। कैसी चांदनियों पे दौड़ लगाते हैं, कितनी नरम, कितनी उसकी फूलों से छत है, कितनी प्यारी, उसका वर्णन कर दो। अनम्यूट नहीं हो रहा। हो गया अभी आपका। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी।
प्रणाम। तो अब बट के घाट की जो 5 बोम है उसमें से कोई भी बोम में से हम पुखराजी रोस पर आ जाते हैं। जो पुखराजी बोम पर भी दो हारे जो बड़ो वन के वृक्षों की जा रही है, उस पर उसकी चांदनी मिली हुई है, तो उसी चांदनी पर आ जाते हैं। कैसे और आएंगे जिग्ना? पहले नीचे भी उतारो। ये तो हमारी 5 बोम है और पुखराजी 5 रोस बोम जो से 2 बोम 5 बोम से हम वहां से अंदर जड़ में सीढ़ियां बनी होती है, तो सीढ़ियों से हम नीचे आ जाते हैं। और 2 बोम तक जो पुखराजी रोस पर 2 बोम के वृक्ष है, उसकी चांदनी पर हम आ जाते हैं। और वो वृक्ष की डालियां जो बट का 5 बोम ऊंची बट की जो जा रही है, जो नारंगी वन के साइड में है, उस पर हम चले जाएंगे, उसकी चांदनी पर। और जो वहां पे और वो 5 बोम की चांदनी से हम सीधे जाके बट पीपल की चांदनी तक भी जा एक मिनट सकते जिग्ना, हैं। एक हाँ। सेकंड जिग्ना। सुनीता दीदी, अपन ने ये वर्णन भी समझा था ना कि जो एक सुनीता दीदी को भी वो कर दो कि हमने कि यहाँ से जो वृक्ष मुड़ते हैं तो पुखराजी रोस पे जो 2 वृक्षों की हार आएगी वो भी 5 भौम हो जाती है, क्योंकि केल के घाट के सामने भी समझा था ना कि जो 2 वृक्षों की हारें आ रही हैं वो 5 भौम हो जाती हैं, बाकी सब 2 भौम की चलती हैं। सुनीता जी समझा था ना हाँ जी, हमने जिग्ना? हाँ जी, याद आ जब रहा है इधर ना? हाँ केल के इधर हो रही है 5 बोम, तो नेचुरल इधर भी होएंगी। हाँ, तो मतलब ये जो जो सिर्फ 2 पेड़ लगते हैं, कुछ हिसाब इतना ही बना था क्योंकि हाँ, इनकी दो दूरी दो इतनी या है, 3 पेड़ लगते 2 हैं। या हाँ, 3 पेड़ लगते हैं। तो ये भी हमारी 5 बोम, तो हमें नीचे नहीं उतरना जिग्ना, याद आ गया मुझे उस शोभा का। तो हम अभी पूरी चांदनी से अभी यहाँ चलते हैं, ठीक है? फिर आगे से हमारा मिलान कहाँ से होगा? बोलो जिग्ना, अब आप बोलो आगे। वो जो बट के जो 5 बोम ऊंचे जा रहे हैं ना, जो हारे नारंगी वन के साइड में हो, जो 5 बोम ऊंची बट की गांठ है, उस पे हम कोई भी बोम पे जा सकते हैं। और वो जो वृक्ष है वो वहां से घूम के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौदनी से भी मिलते हैं, और वहां से चौदनी से हम रंगमहल में भी जा सकते हैं, या सीधे जाए या राइट या उत्तर दिशा में। पूरा उतारो, ये तो 5 भौम हाँ, छठी चांदनी है, तो 1 भौम नीचे उतार दो, तब हाँ, हम बट एक बोम पीपल के नीचे उतरेगे तो बट पीपल की चौदनी जो 4 बोम है और 5वीं चौदनी है, वहां पे हम आ जाएंगे, एक बोम नीचे उतरे तो। और वहां से चांदनी पे जाएंगे तो वहां से हम रंगमहल की चांदनी से रंगमहल की हम चौथी बोम में जा सकते हैं, जो नृत्य की हवेली है, वहां तक हम जा सकते हैं। और वहां से हम वापस आए तो वो वृक्ष है 5 बोम ऊंचे, वो वहां से घूमकर पीछे जाके है, तो वो जहाँ फूलबाग जो नूरबाग है वहां से घूमते, वो 5 बोम ही घूमते हैं वहां से, तो फूलबाग और नूरबाग है, वहां से घूमकर पीछे से अनबन और फूलबाग नूरबाग की बीच में से वो लाइन उत्तर की दिशा तरफ जाएगी, और उत्तर से फिर वापस पूर्व तरफ आ जाएंगे। और वहां वो वृक्ष है, वो 5 बोम चांदनी वो बड़ी हो जाती है। और वहां जब आएंगे तो वहां ताड़ वन वहां ताड़ वन आ जाता है, ताड़ वन के हिंडोरे भी है और उनकी चांदनी भी मिलती है। और वो चांदनी इधर दक्षिण दिशा में ताड़ वन तो 10 बोम ऊंचे है, तो वो रंगमहल की 10 बोम तक भी वहां से जा सकते हैं। और ताड़ वन से आगे वो वृक्ष आएंगे तो वहां केल के वृक्ष आते हैं, तो केल वन आता है, वो 5 बोम ऊंचे हो जाते हैं। और वो केल के वृक्ष से हम इधर केल लिम्बोई और नाडोर अमृत वो घाटों तक हम आ जाते हैं, और वहां से सीधे फिर पुखराजी रोस पर आ जाते हैं 2 बोम के ऊंचे। हाँ जी, प्रणाम जी, वह भूल तो होगी मेरी, नहीं नहीं कहाँ नहीं, पे कोई हो? भूल नहीं है, बिल्कुल सही बोला है। प्रणाम। हाँ जी, सुंदर सा जी, वर्णन ये चला हमारा कि कैसे चांदनियों पर सैर करनी है। अब यहाँ से हम चले तो राजी महाराज सब रूहों के साथ चांदनी की सैर करते हुए हम ये भाव लें कि सुंदर हमारी पूरा चांद खिला है, चांदनी पर हम सब मिलकर दौड़ लगा रहे हैं।
एक तरह से पकड़न पकड़ाई की खेल कर रहे हैं कि हमने जाना है रंग महल की चौथी भौम में निरत करने। तो सुंदर साथ यहाँ चांदनी पर दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते राज्य आगे, सखियां पीछे, तो ये पाल पर आए बड़ो वन के वृक्षों की चांदनियों पर दौड़ लगाते हैं। ये सब चांदनियां मिली हुई है। एक तरह से जब हम नीचे होते हैं यहाँ पे, तो हमारे ऊपर पूरा चंद्रमा, हिंडोले सब लटक रहे हैं। तो चांदनियों पर सुंदर कठेड़े लगे, सुंदर द्वार, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे एक सुंदर द्वार मिलेगा केल की इधर मुड़ने के लिए। पूरे द्वार सुंदर बने हैं, हर चांदनी के ऊपर सुंदर फूलों के द्वार जैसे होते हैं ना, जैसे हम शादियों पे जाते हैं तो सुंदर द्वार बन जाते हैं। तो राजी के साथ दौड़ लगाते हुए बट घाट की चांदनी पर आ गए। फिर यहाँ से हम मुड़ेंगे पुखराजी रॉस के जो वृक्षों की चांदनी है वो भी इसके साथ मिल गई। फिर इधर से हमारे बड़ो वन के वृक्षों की चांदनी जो कि कुंज निकुंज वन के बीच में से आई है, उनकी चांदनियों से दौड़ते भागते सब शोभा देखते हुए हम पहुंच गए बट पीपल की तरफ। अब यहाँ से हमें एक भौम नीचे उतरना है क्योंकि ये 5 भौम छठी चांदनी है। और बट पीपल की चौकी क्या आई है? 4 भौम 5। 4 भौम 5वीं चांदनी। तो एक भौम थड़ों में सीढ़ियां लगी हुई हैं, मोटे थड़ है इनके, इनकी सीढ़ियों में सब दौड़ती हुई, सबकी घुंघरुओं की आवाजें, झांझरी की आवाजें, सब सीढ़ियों से उतरती भागती दौड़ती हम पहुंच जाते हैं बट पीपल की चांदनी पर। फिर इस चांदनी पर क्या शोभा आई है, कोई सुंदर साथ बताएंगे? बट पीपल की चांदनी पर क्या शोभा में हम आनंद ले सकते, क्या अलग शोभा आई है चांदनी की, बट पीपल की चांदनी की? हाँ विजय दीदी, आपने पहले रीजन कर लिया। इसके चांदनी पे चारों कोनों में जो है हमारे 6 बच्चे आए हैं, जिसमें हम झेलना करते हैं, और बीच में छोटे छोटे भी 6 बच्चे नहरें वगैरह आए हैं जिसमें हम स्नान करते हैं और यहाँ पर सुंदर हमारी लीलाएं होती हैं। छोटे 6 बच्चे कौन से आए विजय दीदी? नहीं, बड़े हैं वो तो इसमें हैं, हाँ, दूसरे में इसमें 4 क्योंकि कोने में ये जो ऊपर हमारे नीचे नहरें तो है ही नहीं है, नहरें नीचे रह गई, नहरें सिर्फ तो नीचे रह गई। हाँ जो हमारे नीचे से पाइप जा रहे हैं ना 4 कोनों के ऊपर जाके, वो 4-6 बच्चे बन जाते हैं चांदनी, है ना? हाँ जी बिल्कुल सही दीदी। तो इन लीलाओं में हम राज्य के साथ एक और झीलना, पूरा चौथी भौम की जो नृत्य की लीला हो रही होती है वो सारी प्रतिबिंबित होती है, सखियां देख सकती हैं यहाँ पर। बिल्कुल मतलब पूरे परम धाम में ही लगता है कि जैसे पूरी वो लीला प्रतिबिंबित हो रही है। तो सखियां अंदर जाना चाहें तो जा भी सकती हैं, और वहीं पर बैठकर आनंद लेना चाहें तो वहां बैठकर भी आनंद ले सकती हैं। ये तो एक रास्ता अभी दिल में बस जाए कि मुझे कैसे दौड़ना है, कैसे यहाँ से पहुंचना है रंग महल। तब यहाँ से जब मैं रंग महल ये वाली जो चौथी भौम की चांदनी है उसके छज्जों से हमारी डालियां मिल गई। अब आ जाओ हम रॉस पे, परिक्रमा रॉस चलती है ना चौथी भौम की, जो बाहर रॉस है उस पे वहां आ गए। फिर जो मंदिर बने हुए हैं, मंदिरों से हम अंदर आ गए। तो अंदर आके चौथी भौम में पहुंच गए। तो चौथी भौम की चौरस हवेली पे जाना है, तो हमारी घेर कर मंदिरों की 2 हारें आई हैं और 2 थंबों के हार, 3 गलियां आई हैं। अंदर दौड़ते हुए हम चौथी भौम पहुंच सकते हैं, है ना? ये शोभा। ठीक है, अब आगे वाली चौपाई लेते हैं सरोज दीदी। मीनू जी जरा 1 मिनट, यहाँ से जैसे हम बट पुल से चले, जो 5 बड़ो वन के वृक्षों की हारें आ रही हैं, इससे हम सीधा चले जाएंगे, है ना? हाँ जी, एक भौम नीचे उतर जाएंगे क्योंकि ये 5 भौम छठी चांदनी है ना? तो बट पीपल की चौकी पे जाना है तो हम एक भौम नीचे उतर जाएंगे सीढ़ियों से, तो हम बट पीपल की चांदनी पे पहुंच जाएंगे। फिर बट पीपल की चांदनी से तो सीधा ही हम चौथी भौम की, क्योंकि एक भौम ये वैसे ही नीचे से स्टार्ट होता है हमारा बट पीपल का जो है धाम जमीन से स्टार्ट होता है ना, तो हम चौथी भौम पे पहुंच जाएंगे। सरोज दीदी समझ में आ गई? हाँ जी। भाग और सकते हो पीछे ना? वाला जरा एक बता दो, हाँ, बिल्कुल भागना आना चाहिए। अब हमने सीखा है
तो अब बोलना कोई बात नहीं, बोलना नहीं आ रहा, लेकिन एक दिल में रूह को दौड़ना भागना, राज्य के साथ लीलाओं में मगन होना, तो ऐसे मजा आता है सोचने में कि हम कैसे भागते होंगे, कैसे मैं केलपुल से सीधा कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, कैसे दौड़ सकती हूँ, कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि हमने समझ लिया है इलम से। बाकी राज्य प्रेम से हमें लेकर जाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हो आप पूछे दीदी? हाँ बेटा, इसका एक बार दीदी वे पीछे वो फूलबाग नूरबाग का भी हाँ जरा एक जी, बार वहां दिखा चलते दीजिए। हैं। अब देखो, यहाँ से तो हम चले गए, अब वापिस से हम एक भौम ऊपर चढ़ जाओ, फिर से हम आ गए कहाँ पे, बड़ो वन ये बड़ो वाले वन। वृक्षों पे। अब यहाँ से पीछे चलते हैं पूरे, ये भी चांदनी पर घूमते हुए हमारे फूल बाग यहाँ पे है। फूल बाग क्या है? 2 भौम तीसरी चांदनी, ठीक है। अब हम यहाँ से हमें 2 भौम नीचे उतरना पड़ेगा यदि रंग महल के अंदर जाना है ना? और यदि पीछे से ही घूम के इधर परिक्रमा लगानी है तो सीधा चांदनी पे दौड़ते जाएं। तो हमारे फूलबाग, नूरबाग, उसके बाद अनबन, अनबन के बीच में से ये 5 बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं। ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ये अनबन। अब अनबन के बीच में से निकले ये वृक्षों की इनकी चांदनी से, और यदि हमने फूलबाग से होके रंग महल आना है तो नीचे और उतर जाओ, फिर फूलबाग की चांदनी से होते हुए हम रंग महल की दूसरी तीसरी भूमि गुलवनी में जा सकते हैं। तीसरी भूमि में भी चांदनी से जा, दूसरी चांदनी भूमि से में तो जाएंगे। तीसरी भूम जाएंगे ना? हाँ, चांदनी से तीसरी भूमि, और नीचे उतर के हम दूसरी भूमि भी जा सकते हैं। मतलब पेड़ों में, थड़ों में, सब सीढ़ियां, हर भूमि में जा सकते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ मतलब से कोई घूम मतलब है कि इसका हमें थड़ों से हम नीचे उतरेंगे तो हम उतरेंगे, कहीं। हाँ, ठीक। अगली भूमि में चले जाएंगे। फिर इधर से घूमते हुए फिर हम कहाँ पहुंच गए, ये हमारे उत्तर की दिशा में यहाँ घूमेंगे ये वृक्ष, है ना? उत्तर की दिशा में इधर घूमे वृक्ष। तो अब क्या लगता है साथ में लाल चबूतरे के साथ लाल कौन से वृक्ष आ रहे हैं? ये बड़ो वाले वन के वृक्ष आएंगे ना, बड़ो ये वन भी के तो। वृक्ष। ये कितने भूम है सुंदर साथ जी, ये बताओ? ये 41 वृक्षों की 41 है, एक भूम गई है जो 10 भूम बराबर है। हाँ, तो ये हमारी 41 वृक्षों की जो हार है, ये तो 10 भूम सीधी गई हैं। तो यहाँ पे हम कैसे जाएंगे, ये भी सोचो, क्योंकि ये तो सीधे वृक्ष गए हैं, तो हमें नीचे उतरना पड़ेगा, बिल्कुल जमीन पे आना पड़ेगा। इन सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे उतर जाओ, फिर फिर इन यहाँ वृक्ष पे रेती में आ जाओ, फिर इन सीढ़ियों, यहाँ पे भी पेड़ों में सीढ़ियां, फिर ऊपर चढ़ जाओ। तो यहाँ तो हर भौम में जो छज्जे लगे हुए हैं, हम एक एक भौम के बाहर जो 5-5 हाथ के जो छज्जे, हमने छज्जों की शोभा समझी थी, तो उन छज्जों की लीलाओं में भी हमें आनंद ले सकते हैं। फिर हम रंगमहल इधर नहीं जा सकते, क्योंकि 10वीं भूमि से ही छतें मिली हुई है ना, बीच में तो मिली नहीं हुई, छज्जे दूर है, तो सीधा ऊपर चढ़ना पड़ेगा 10वीं चांदनी पर। इन पेड़ों से हम खाली 10वीं चांदनी तक जा चांदनी पर जा सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ हमारे मिले नहीं हुए, खाली छज्जे 5 हाथ के जो सकते। कितने हैं सुनीता दीदी, 5 हाथ के ही है ना? हाँ जी, तो हाँ वो, जी, हाँ, 5 हाथ के। तो इनसे हम 10 भौम की चांदनी पे जा सकते हैं। फिर आगे आ जाओ, आगे की शोभा में, जैसे ताड़बन, ताड़बन भी 10 भौम के हैं, तो उनसे 10 भौम की चांदनी पर इधर आ जाएंगे हम ताड़बन की शोभा में। फिर उधर से केले का मूल आ जाता है, उस पे भी 10 भौम की पूरी शोभा आ जाती है, केले की मूल की। फिर वहां से बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं आगे, केल वन से होकर, तो केल वन के ऊपर पूरे बड़ो वन के वृक्षों की चांदनी से होते हुए फिर से पुखराजी रोज की चांदनी पे होकर फिर से यहाँ मुड़ के ये पूरी परिक्रमा लगा सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ जी, अगली चौपाई ले लो सरोज दीदी। जी यही ले लें, कोई खुले हुए। हाँ, श्रीनिवास जी कर सकते। हाँ जी श्रीनिवास जी ले लीजिए। हाँ, प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। ये 31 चौपाई, हाँ जी, हाँ जी। 4 थम बराबर शोभित, उपरा ऊपर, उपरा लघु ऊपर, घट बढ़ने 2 तरफों, ए शोभा अति सुंदर। वट पीपल की चौकी की चारों भूमिकाओं में वृक्षों के ऊपर वृक्ष आए हैं। वृक्षों के तने
थंबों के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। थंबे के ऊपर थंब आने से 4 भूमिकाएं दिखाई दे रही हैं। इनकी लंबाई, चौड़ाई या मोटाई कहीं भी कम अथवा अधिक नहीं है। इस प्रकार यह शोभा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। द्रष्टव्य, इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित दोनों तरफ का तात्पर्य लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से है। तो ये बट पीपल की चौकी जो 1500 मंदिर लंबी और 500 मंदिर चौड़ी आई है, जिसमें बट पीपल के 75 चौक आए हैं, तो इनका वर्णन किया गया है। तो ये जो बट पीपल के आए हैं, वृक्ष आए हैं, ये चबूतरों पर आए हुए हैं और इनके तनों के में सीढ़ियां बनी हुई हैं, केवल 4 कोनों पर जो आए हुए हैं उनको छोड़ करके, क्योंकि 4 कोनों में जो आए हैं बट के वृक्ष, वो ऊपर जाकर के उनमें 6 बच्चे बन गए हैं 5वीं चांदनी पर जाकर के। तो इनकी सुंदरता का वर्णन ये इसमें किया गया है कि ये किस तरीके से दूर से देखने पर कैसे लगते हैं। ये ऊपर जो है ऐसे चले गए, और इनकी जो प्रथम भवन पर जो छज्जे जाकर के मिले हैं, तो वो 22 हाथ ऊंचे उठे हैं। और ऊपर की भूमि में ये जो छज्जे जो बाहर निकले हैं 33 हाथ वाले, ये उनसे जाकर के मिले हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर इसकी शोभा का वर्णन है। और प्रत्येक भौम में हिंडोले आए हुए हैं, और नीचे की भौम में जो है नहरें भी हैं और चहबच्चे भी हैं, और उसके साथ हिंडोले भी आए हैं। इस तरह 4 ताली की हिंडोले आए हैं, जो 4 ताली वाले। तो ये शोभा हम वहाँ के बट पीपल चौकी आई है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। नेक्स्ट दीक्षा दीदी, आप ले लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही दीदी? आ रही है। चलिए। द्वार समान सब देखत, ऊपर शोभा पार, माहे खट छप्परें, बन की हिंडोले छालें 4। बट पीपल के वृक्षों की डालियां, पत्तियां तथा फूलों ने मेहराबों के रूप में अति सुंदर दरवाजे यानी मेहराबी द्वार का स्वरूप धारण कर लिया है। प्रत्येक द्वार की सुंदरता समान है। एक दूसरे के ऊपर आई हुई चारों भूमिकाओं में इन दरवाजों मेहराबों की अत्यंत शोभा हो रही है। इनमें प्रत्येक भूमिका में खट छप्पर के हिंडोले लटक रहे हैं। भावार्थ, मेहराब रूपी सभी दरवाजे 100 मंदिर के चौड़े आए हैं। जो मेहराबें बनी हुई हैं, मेहराबों में 100 मंदिर के चौड़े आए हैं सारे। प्रत्येक भूमिका में खट छप्पर के 130 हिंडोले आए हैं। इस प्रकार चारों भूमिकाओं में कुल 520 हिंडोले आए हैं। खट छप्पर का तात्पर्य है वे हिंडोले जिनकी छत छप्पर में षटकोण हो। ये बट पीपल की चौकी की मेहराबों का वर्णन है कि मेहराबें इतनी सुंदर बनी हुई हैं, और सभी मेहराबें डालियों और पत्तियों और फूलों की बनी हुई हैं। उन मेहराबों में, मेहराबी द्वारों में जो है झूले पड़े हुए हैं, और झूले वो खट छप्पर वाले हैं। खट छप्पर वाले झूले उनको कहते हैं जिनकी जैसे चारपाई होती है ना, ऐसी छत बनी होती है खट छप्पर की। और प्रत्येक मेहराब के अंदर हिंडोले लटक रहे हैं, और वही दरवाजे जो है उनके 100 मंदिर के चौड़े आए हैं। जो मेहराबी द्वार हैं वो 100 मंदिर के चौड़े आए हैं। और पूरी बट पीपल की चौकी में खट छप्पर के टोटल मिलाकर 520 खट छप्पर के हिंडोले आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी, थोड़ा और क्लियर कर दो।
हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन हो रहा है मेहराबों का कि ये 1500 मंदिर लंबी और 500 मंदिर चौड़ी, ये जो बट पीपल की चौकी रंग महल की दक्षिण दिशा में आई है। तो इसकी 4 भूम और 5वीं चांदनी आई है और चारों कोनों में जो वृक्ष आए हैं वो ऊपर जाकर 6 बच्चे का रूप धारण करते हैं और नीचे नहरें आती हैं। जिस तरह से 75 चौक बनते हैं, जिसमें एक चौक में बट का और एक चौक में पीपल का वृक्ष आया और इनकी जो मेहराबें बनेगी और इसके भी चारों तरफ नहरें और बीच में पुल और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी हैं इसमें, और चारों दिशाओं में भी और चारों कोनों में भी। और इसके तरफ ये जो बीच में कमर भर ऊंचा जो चबूतरा बनेगा और उसके ऊपर एक वृक्ष बनेगा जिसका थड़ ऊपर जाएगा और फिर डालियां निकलेंगी और फिर मेहराब बनेगी, वो मेहराब बना लेंगी। और ये जो चबूतरा उठेगा इसकी तीनों तरफ सीढ़ियां भी उतरेंगी, कमर भर 3-3 सीढ़ियां, और नीचे रेती है, बहुत सुंदर रेती, 2 खूनी 3 खूनी बहुत चमकती हुई रेती है। और इन ये जो मेहराबें, आधी मेहराब, जैसे एक मेहराब आधी तो वट की होगी और आधी पीपल की होगी, और उस जो मेहराब भी बताई है ना कि जैसे 100 मंदिर की चौड़ी, मतलब छोटी नहीं है मेहराब, ये बहुत चौड़ी और मोटी मेहराब है। और इसमें खट छप्पर के हिंडोले बीच में, मेहराब के बिल्कुल बीच में सेंटर में, जहाँ नीचे चहबच्चा भी बनेगा, देखिए नीचे जहाँ चहबच्चा बनेगा नहरें मिलेंगी और वहां पे खट छप्पर के हिंडोलों की 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी। और ये खट छप्पर के हिंडोले कैसे हैं, जैसे नीचे तो खाट की तरह, जैसे खट और ऊपर छप्पर, अर्थात वहां पे ऊपर छत डली है। और यहाँ पे भावार्थ में थोड़ा और स्पष्ट किया गया है कि वो छत भी कैसी है, षटकोण, अर्थात इसके 6 कोने, ऐसे करके यूं करके कि 6 कोनेदार। ये जैसे मुझे तो आज ही पता लगा कि षटकोण वाले वहां पर हैं ऊपर, ऐसे ये भावार्थ में लिखा है। नहीं तो अभी तक हम यही सोच रहे थे कि शोभा बनती है ऊपर, कोई छत डलती है, लेकिन उसमें बताया गया भावार्थ में कि 6 कोने बनेंगे खट छप्पर के हिंडोलों में। तो ऐसे ऐसे 6 कोने बनेंगे, तो बहुत सुंदर शोभा, ये मेहराबे बहुत सुंदर है। मतलब ये देखिए ना, फूलों पत्तियों से सारा ये बना है बट पीपल की चौकी, और इसमें जो मेहराब बन रही है आधी बट की और आधी पीपल की, और उसके बीच में से ये खट छप्पर के हिंडोले। और ये हिंडोले कैसे चक्रीदार हैं, जब रूहों के दिल में आता है कि हिंडोले झूलने हैं तो वो चक्री से नीचे घूम के, और जंजीरें कैसी हैं, सोने की जंजीरें बनी हुई हैं। जब रूहें और राज श्यामा जी यहाँ पर झूलने की लीला करते हैं, रमन कर मतलब खेलते हैं, या इस तरह से आपस में झूलने की हिंडोलिया का सुख लेते हैं, तो जो आभूषण पहने हुए राज जी ने, श्यामा जी ने, सखियों ने, तो उनके अंदर से बहुत मधुर ध्वनियां निकलती है। और जो ऊपर से क्या कहते हैं कड़े आ रहे हैं हिंडोलों के, जो सोने के बने हुए, उनके अंदर भी बहुत मधुर ध्वनियां निकलती हैं। पिया जी धनी जी आकर आह्वान करते हैं, आइए ना पिया जी विराजिए। कोई हिंडोला कहता है पिया जी इधर आइए ना, दूसरा हिंडोला कहता है नहीं पिया जी इधर आइए ना। हर हिंडोला चाहता है कि मेरे पिया जी मेरे ऊपर मतलब बैठकर ये सुख ले, क्योंकि वो हिंडोले भी क्या है, पिया जी का ही स्वरूप है, चेतन है, नूरी है। तो वो हर हिंडोला सुख चाहता है कि आज पिया जी मेरे हिंडोले पर विराजमान हो। तो पिया जी सब हिंडोलों पर विराजमान होते हैं, सब हिंडोलों को वो बराबर एक जैसा सुख देते हैं। किसी हिंडोले पे राज श्यामा जी बैठ जाते हैं, किसी हिंडोले पे 2-2 सखियां बैठ जाती है, मन होता है तो 3-3 भी बैठ जाती है, मन होता है तो राज जी के साथ बैठ जाती है, कोई सखी श्यामा जी के साथ बैठ जाती है। तो मन चाही लीला यहाँ पर होती है, और बहुत आनंद की लीला हम बट पीपल की चौकी पर लेते हैं। और कृष्ण पक्ष की तीज को हम यहाँ पर आते हैं और एक पहर रहते हैं 3 से 6, और फिर हम महल में जाते हैं और फिर वहां पे रसोई की हवेली में भोजन की लीला, और फिर चौथी भूमि में जाके नृत्य की लीला, और फिर 5वीं भूमि में जाके शयन की लीला, शयन का सुख लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी। पानी की बोतल कहाँ है? हाँ जी कृष्णा दीदी आप ले लो।
प्रणाम जी। राज श्यामा जी सखियां जब इत आए हिंचत, इन समय बन हिंडोले शोभा क्यों कर कहूँ सिफत। जब जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के साथ नहीं, ये सखियां चौपाई ले रहे हैं कौन सी सरोज ली है? दीदी? मेरे को, हाँ मेरे को भी इस- लगा नहीं, कि शायद मुझे लगा कृष्णा आंटी, ले कई लिया ना। हिंडोले एक छाते। हाँ 33। अरे अब मेरा हिल गया, वो कोई और करे सारा कोई हो बात जाएगा। नहीं, हाँ तब तक आप बाद में कर लेना। हाँ जी, 400 कौन सा था नंबर? 400। वही वैसे हिंडोले की बात आ रही है इसमें, उसे ऊपर से कनेक्टेड है चौपाई। नहीं है थी, हाँ, पर वो मेरा एकदम उठा कोई बात नहीं, आप बाद 33 में खोल चौपाई है, लेना। 33 चौपाई कृष्णा दीदी। हाँ जी, सुनीता दीदी आप खोल लो, सुनीता सिंगर। हाँ जी, अच्छा ठीक। हाँ, नहीं सुनीता दीदी, दूसरी सुनीता दीदी बोल रही है। हाँ हाँ जी हाँ जी। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। अल्लाह। कै हिंडोले एक छाते, छाते छाते खट अनेक, चारों तरफों हार देखिए जानो एक एक थे विषेक। इन वृक्षों की एक ही छत पर अनेक झूले लगे हैं, इसी प्रकार प्रत्येक छत में अनेक झूले हैं। चारों ओर इन झूलों की पंक्तियों को देखें तो ये एक से एक अधिक सुंदर दिखाई देती हैं। प्रणाम जी, खोल दीजिए आप। बोलो दीदी, आप बोल सकते हो। बस जी इतना अभी ही है मैं मेरे पास, और वर्णन नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। हाँ, नरेश जी आप बोलो, इसी चौपाई को क्लियर करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कई हिंडोले एक छाते, छाते छाते खट अनेक, चारों तरफों हार देखिए जानो एक एक थे विषेक। एक छत में कई हिंडोले हैं और इस तरह नीचे ऊपर छतों में कई हिंडोले हैं। चारों तरफों हिंडोलों को देखें तो एक से एक बढ़ती नजर आती है। भावार्थ देते हैं, कई हिंडोले एक छाते, मतलब वो अभी सुनीता जी ने जैसे बड़ा अच्छा वर्णन कर दिया है कि कितने इस बट पीपल की चौकी में कई हिंडोले, मतलब टोटल 520, हर एक भूमि में 130 का वर्णन है। 100 चौक बनते हैं हमारे, मतलब 150 चौक बनते, 75 चौक बनते हैं। तो कई हिंडोले एक छाते, तो उनके वही खट चप्पर के हिंडोले हैं। छाते छाते खट अनेक, और इस तरह से ऊपर से नीचे तक जब हम देखते हैं तो मतलब 520 हिंडोले जब उनकी मेहराबों में, जो एक आदि मेहराब बट की, आदि पीपल की के वृक्षों की जो बनी हुई है, और इतनी बड़ी वो मेहराब है कि भी 50 मंदिर इधर से चलती है, 50 मंदिर इधर से, और बीच में जहाँ नहरें आती हैं और वहां जाके वो उन नहरों का जो चौक है वहां जाके हम झूलते हैं। और जो खट चप्पर के हिंडोले हैं, और जो ताली बजती है जहाँ पे बीच में चाहे बच्चा आता है, और वो है भी इस तरह के कि भी जब हम चाहे बच्चे की तरफ जाते हैं तो वो उनकी जंजीरें लंबी हो जाती हैं, और जब वापस आते हैं तो वो जंजीरें भी छोटी हो जाती हैं। और राजी महाराज के, श्यामा जी के चरण जो है, वो जो जल है नीचे उसको छूते हुए चलते हैं। और जब इस नहरों के जब हम नीचे देखते हैं, इनके सारे जो हीरे जवाहरात इनकी जमीन पे है, इन नहरों के नीचे नग नग है जमीन पे। माहे खट चारों तरफों हार देखिए, चारों तरफ हम जब इन हिंडोलों पे बैठे होते हैं, राज श्यामा जी के साथ झूले ले रहे होते हैं, तो चारों तरफ ही हमें दिखते हैं। क्योंकि अगर ये 4 ताली के ले रहे हैं तो उधर से भी हिंडोला आ रहा है, सामने से भी हिंडोला आ रहा है, दाएं से भी आ रहा है, बाएं से भी आ रहा है, चारों तरफों से आ रहा है, चारों पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, उत्तर से। क्योंकि अगर हम सेंटर में माने तो उस जगह के अगर देखें तो चारों दिशाओं से हिंडोले आ रहे हैं। चारों तरफों हार देखिए जानो एक एक थे विषेक, और उनकी सबकी शोभा एक से एक की, ऐसा लगता है कि ये वाला हिंडोला उससे भी ज्यादा सुंदर है, ये हिंडोला उससे भी ज्यादा सुंदर है। तो चारों तरफों की जो शोभा है
वो इतनी सुंदर लगती है, क्योंकि आसपास भी देखते हैं तो वो सेंटर में जो हमारा चौक बना हुआ है जिसपे बट का और पीपल का वृक्ष गया हुआ है, वो भी कोई छोटा पेड़ नहीं है, क्योंकि वो भी चांदनी चौक जैसा हमारा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा वृक्ष है, लंबा चौड़ा चौक है जिसके चारों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। और यहाँ पे इस वाले तो बट पीपल के चौक में 16 सीढ़ियों का वर्णन है। और ये जो इनके तने हैं वो भी सुंदर हैं, चारों तरफ इस चबूतरे के ऊपर सेम वैसे ही वो सिंहासन और चारों तरफ कुर्सियों की बैठने की भी शोभा है। अब ये देखिए, ये जैसे इस वाले में हम देख रहे हैं चारों तरफ और हिंडोलों, और हर एक जो चाह बच्चा है जहाँ पे नहरें मिल रही हैं वहां से 5-5 फव्वारे भी उठ रहे हैं, और वो फव्वारे भी एक तरह से सबके ऊपर हमारे अपनी बूंदी फेंकते हैं और हम उनमें भीगते हैं। अब ये ऊपर तक चारों भूमों में ऐसे हिंडोलों की शोभा इतनी प्यारी लगती है कि सब लगता है कि एक से बढ़कर एक है। बाकी वर्णन तो सुनीता जी ने भी कर ही दिया सारा। 100 मंदिर का एक 75 चौक है और 100 मंदिर का एक चौक है। 4 भूम 5वीं चांदनी है, हर भूम से हम रंग महल भी जा सकते हैं, सब छज्जों का मिलान है हमारा। तो यहाँ पधारते हैं तो कई तरह से हास विलास खेल रामतें करने के बाद नहरों के ऊपर हिंडोले झूलने का आनंद लेते हैं। 4 हिंडोलों की ताली 6 बच्चे के ऊपर पड़ती है। बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रूहें भेले। बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रूहें भेले, हक हादी रूहें भेले। बट पीपल की चौकी के हाँ जी, नेक्स्ट चुप्पी दीदी। कृष्णा दीदी ने खोल लिया ना। राज श्यामा जी, प्रणाम जी। राज श्यामा जी सखियां जब इत आए हिंचत, इन समय इन बन हिंडोले, शोभा क्यों कर कहूँ सिफत। जब जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के साथ सखियां इन हिंडोलों पर झूलती हैं, तो उस समय हिंडोलों सहित वन की जो दिव्य शोभा होती है, उसकी महिमा का वर्णन मैं कैसे करूं, ये नितांत असंभव है। सामान्यतः लौकिक दृष्टि से भी झूला झूलना या देखना अत्यधिक मनमोहक होता है, किंतु यदि प्रेम सौंदर्य आनंद और एकत्व के सागर ही ये लीला करने लगे, तो भला इस आनंद की शोभा शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है। प्रणाम जी। हाँ जी, जरूर दीदी, आगे दीदी। हाँ जी, मैं ले लूं चपाई? हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग। हाँ जी। ज्वेर भी रस जिमी के, और जिमी को रस बन, नरमाई फूल पात अधिक, ना तो दो बराबर रोशन। परम धाम की नूरी धरती का रस जवाहरात है, अर्थात वहां की संपूर्ण धरती हीरे मोती आदि जवाहरातों की है। इसी प्रकार वन भी धरती की शोभा रस स्वरूप है। फूलों और पत्तों की केवल कोमलता ही जवाहरातों से अधिक है, अन्यथा दोनों जवाहरातों और फूल पत्तों की नूरी ज्योति बराबर ही है। यहाँ पर परमधाम की धरती नूर भरी बताई है, और वहाँ के जो वृक्ष फूल पत्ते सब हीरे जवाहरातों से जगमगा रहे हैं और कोमलता है। यही इनका वर्णन है। इस चौपाई में
ज्वारातों एवं वनों को धरती का रस कहने का आशय यह है कि इन्हीं से धरती जमीन की शोभा है, इन्हीं से धरती और जमीन की शोभा है, इन ज्वारातों से इनकी शोभा है। जिस प्रकार किसी फल के रस में फल के सभी गुण विद्यमान हो जाते हैं, अर्थात फल का सार उस रस में समाहित हो जाता है, उसी प्रकार परम धाम की संपूर्ण जमीन हीरे मोती माणिक आदि ज्वारातों और नूरी वृक्षों से परिपूर्ण है। भाई यहाँ पर बताया जैसे एक फल होता है ना, उसमें हर चीज का टेस्ट आ जाता है हर का, तो उसी तरह यहाँ की धरती में हीरे मोती जवाहरात सब परिपूर्ण है। दूसरे शब्दों में यही भी कहा जा सकता है कि संपूर्ण धरती ही जवाहरातमयी एवं वृक्षमयी है। इन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। वहां के फूलों एवं पत्तियों की आभा हीरे मोती माणिक आदि नगों के समान है। मतलब वहां पर हर चीज हीरे मोती माणिक नगों से जड़ित है, बिल्कुल अपरंपार शोभा है। तभी तो इंद्रावती सखी ने देख के हर चौपाई में यही कहा है, मैं वर्णन नहीं कर सकती, मैं वर्णन नहीं, हालांकि अभी देख के कर रहे हैं, हर मुख से कैसे कर सकते हैं, हमने तो अभी देखा ही नहीं है। बिल्कुल। सरोज दीदी, एक दिल में भाव आया था कि बट पीपल की जो चांदनी से राजी ने मिलान किया ना, तो ऐसे लग रहा था कि हम सब सखियां, जैसे होता है ना कि एक से एक हाथ पकड़ के मिल के चले तो रंग महल दौड़ के जा सकती हैं। कि एक सखी यदि थोड़ी नीचे है तो हम उस पेड़ के तने से नीचे उतर के उसका हाथ पकड़ लें, है ना, एक बराबर लेके आए, फिर उसको खींच के ऊपर छत पे ले आए, है ना, हर सखी एक बराबर हो जाए, एक जैसा वर्णन, एक जैसी शोभा सबके दिल में बस जाए, सब चांदनी पे एक साथ जोड़ चलें। जैसे 5वीं से यदि चौथी में जाना है तो यदि कोई सखी को थोड़ा कम आता है तो उसको भी हम लेकर ऊपर छत पे लेके आए, फिर दौड़कर ऊपर चले, फिर कोई नीचे है तो उसको पकड़ के ऊपर लेके आया, तो मिल के हम सब चांदनियों पे होते हुए पिया के साथ रंग महल में हम घूम सकते हैं। ये एक दिली से एक चित्त एक मन होकर सब चांदनियां क्यों मिली हुई हैं, ऐसे ही हमें सबको दिल मिलाकर चलना है, एक एक को लेकर चलना है साथ, सब एक जैसे हो जाए, सब में एक जैसा प्यार हो जाए, एक दिली हो जाए। तो ये दिल में ऐसा भाव आ रहा था इस भाव से। हाँ जी, आगे की चुपाई ले लो। ये वृंदा है, वृंदा सखी। हाँ जी, वृंदा सखी आप ले लीजिए। जी, प्रेम प्रणाम, सब संसार में मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मुझे तो आती नहीं है, लेकिन सबकी चढ़ आवत बादलिया सेहरे घटा तरफ चार, इन समय बन शोभित माहे बिजलियां चमकार। जब आकाश में चारों ओर से मेघ की घटाएं आच्छादित होती है, इस समय बिजली के चमकने पर वन की शोभा अति सुंदर दिखाई देती है। जब आकाश में चारों ओर मेघ की घटाएं मेघ गर्जना सहित जब घटती है, बहुत आनंद होती है सखियों को, सब सखियों को। इस समय बिजली के चमकने पर, इस समय जब बिजली चमकते हैं, वन की शोभा अति सुंदर दिखाई देती है। बिजली की चमक से यहाँ वन की शोभा ऐसे भी बहुत सुंदर, और बिजली चमकने से दो को टकराव होता है तो ऐसे बहुत सुंदर शोभा दिखाई देती है। इतनी है। प्रणाम प्रणाम, सब सखियां प्रणाम। यहाँ पे वर्णन ये करा है, कुंज निकुंज के वन सब सुंदर से आपको पता है कि अलग अलग कलर के, कोई पीले, कोई काले, कोई नीले, कोई हरे, अलग अलग तरीके। और बट पीपल की चौकी में भी सुनीता दीदी अलग अलग कलर है ना नरेश जी, सारे कलर बिल्कुल अलग अलग, और बड़ों वन की शोभा अलग अलग कलर की। तो जब बिजली चमकती
चमकती है तो और कितना नूर चमकता होगा, और फिर बादल घिर कर आते हैं, फिर बारिश होती है, तो उन रंगों से जब बूंदें नीचे गिरती होंगी, उन रंगों से टकरा कर उन बूंदों में भी अलग-अलग कलर, वैसे ही उन कलर का गिरना और फिर हमारे ऊपर उन जल का गिरना, हमारे वस्त्रों के ऊपर उन कलर की आभा पड़ना, तो वो शोभा का वर्णन करा है कि सब नूर ही नूर, कैसे अनगिनत रंग छा जाते हैं हमारे वस्त्रों पर, आभूषणों पर, और जो बादल में कितने नूर, कितने अलग-अलग कलर के, क्योंकि बिजली जब चमकेगी तो पूरे आसमान में फैलती है, हम यहाँ पे भी देखते हैं, तो सब नीचे से कलर पूरा आसमान में वैसे ही अलग कलर बनता है। यहाँ की बिजली और वहाँ की बिजली में फर्क कितना है। यहाँ की फर्क बिजली होता है। चमकती है, डर लगता है बिजली कहीं हाँ। गिर ना जाए। वहाँ इसमें की तो बिजली अगर हम कल्पना करें, मान लो हम इस समय बट पीपल की इसकी चांदनी पे हैं, मान लो सभी सखियां जैसे ने चांदनी पे पहुंचाया था, तो ऊपर से भी आप जरा एक मिनट वहां खड़े होके देखो कैसी सारी सखियां, और चारों घटा लिखा हुआ है, सहरे घटा तरफ चार, चारों तरफ से काली घटाएं आ गई हैं और उसके अंदर से बिजली चमक रही है, और एकदम जैसे बहुत, उसके बाद बहुत तेज बारिश आ जाती है। अब सखियां भाग रही हैं कोई रंग महल की तरफ, जैसे मान लो पानी से बचने के लिए भी, या उससे नीचे वाली भूमि पे हम आ जाते हैं चांदनी से। और अब क्या है कि चांदनी इतनी हिंडोले, अब हिंडोलों में बैठ जाती है, और ऊपर बारिश जैसे मेहराबों ने थोड़ी थोड़ी रोक ली है, और उन मेहराबों से उस बिजली, चमकती हुई बिजली की जो मतलब का एक घटाओं का एक अलग सा रंग आ जाएगा, और चमकती बिजली, जैसे बताया कि अलग अलग रंगों की बिजली चमकेगी, वो दृश्य को अगर हम अपने अनुभव करें तो एक अलग ही आनंद वाली बात होगी। यहाँ भी अब जब काली घटाएं चारों तरफ छा जाती हैं, और तो यहाँ भी बड़ा अच्छा लगता है कि बिजली बीच में से चमक रही हो, में बादलों में अगर देखो तो वहां की तो फिर बात ही कुछ और है। और सबसे बड़ी बात है ये मल्हार का जो वर्णन हो रहा है, ये इश्क के माहौल को और रंगीन कर देता है। जब बारिश का मौसम इश्क से बहुत रिलेटेड है, हाँ, उस ये तो समय चितवन में, ये सारे सुख तो चितवन के ही हैं, ये शब्दों में तो आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आ जैसे अभी सकते शब्दों में। दो दिन साहब का बात आया कि बड़ा अच्छी एक लाइन बोली कि महामती जी देखने के बाद भी कह रहे हैं कि मैं किस मुख से, किस जुबान से वहां की शोभा का वर्णन करूं, तो हम तो अभी देखे भी नहीं, और तो कैसे वर्णन कर सकते हैं, हमारे बस का ही नहीं। बस बड़ पीपल की चौकी में खो जाए बस सब हो जाए। इस पे भजन भी बना हुआ है ना, मौसम कल शराब। सुनीता दीदी हम कुंज वहां पे घूमे थे, कुंज निकुंज, सही बात। आज बट पीपल की आज चौकी हरी पे ने बड़ सब पीपल की घूमेंगे। चौकी, हाँ आज बिल्कुल। राजी सब सुंदर साथ के दिल में बट पीपल की चौकी का अच्छे से घुमाएंगे। बट पीपल की चौकी पे बैठ के वो वाला भजन गाओ, शराबी मौसम है। कि मध्य सुनीता भाग को में आता होगा। कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा अपरंपार है। यहाँ तो बट पीपल का किसी को भजन याद है क्या वैसे? ये वृंदा जी को आता होगा। वो नहीं है ना हमारे पास सरोज दीदी, देखना सरोज भसीन जी है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आता, नहीं आता। सुनीता को आता होगा शराबी एक मौसम। भजन है हमारे इसमें, वो जब आशा का है ना मेरे ख्याल, बट पीपल की चौकी का। चौकियां चारों तरफ चारों बॉम इंडोले, वो तो निरंतर जो बोला ना, अभी वो तो बोला ही बट है। पीपल हाँ की वो दो लाइनें, हाँ वो पूरी दो लाइनें लाइनें बोली हैं। कितनी चलो। देखो लीलाएं यहाँ पर देख कर ही कितना आनंद है, वहां तो धनी के साथ करनी है। इससे अगली छुपाई बारिश हो जाती है, उसमें बिजली चमकी, अगली में दिखा दिया उन्होंने कि बारिश भी हो जाती है। बोए आवे सुगंध शीतल, उछरंग होत मलार, गाजत गंभीर मिठड़ा, इन समय मोहे श्रृंगार। यहाँ की हवा बड़ी शीतल और सुगंधित है। वर्षा ऋतु में बड़ा आनंद आता है। बादल मीठे स्वर में गरजते हैं, बादल भी मीठे स्वरों में गरज रहे हैं। इस तरह से गरजते इस तरह से सुंदर शोभा दिखाई देती है।
वर्णन परम तो धाम के बादलों की मीठे स्वरों में गर्जना भी संगीतमयी होती है। वही अब होती है। इमेजिन करें कि कैसे संगीतमयी हमारी गर्जना होती होगी बादलों की, कि कैसे म्यूजिक चलता होगा, क्या क्या गाते होंगे, क्या क्या बादल से आवाज आती होगी। और चौथे चरण में कथित श्रृंगार शब्द का तात्पर्य संपूर्ण वन एवं उसमें क्रीड़ा करते हुए युगल स्वरूप सहित सुंदर साथ के श्रृंगार से है। तो वही श्रृंगार जब भी अपन वर्णन कर रहे थे कि कैसे जब झूला झूलते हैं तो श्रृंगार कैसे हिलता होगा, कैसे गले के हार हिलते होंगे, कैसे उनमें मधुर ध्वनि, कैसे चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबिका जो ध्वनि एक साथ, जैसे झांझरी की आवाज आ रही है तो सब सुंदर साथ में सिर्फ झांझरी की आवाज बजेगी, फिर घुंघरी की आवाज है तो घुंघरी की ही बजेगी, मनचाही पातशाही है तो वैसे ही श्रृंगार का संपूर्ण वर्णन है। और ये जो बादल है और ये जो घटाएं हैं, तो ये पिया जी की जो क्या कहते हैं जुल्फे हैं, है ना, उन्हीं का स्वरूप है और क्या है। बिल्कुल इत्र हिना की हाँ, खुशबू जब आती उन्हीं का ही होगी। स्वरूप है। जो घुंघराले बाल हैं, लटे हैं, यहाँ तक लटे आई हुई हैं। और जैसे अब झूला झूल रहे हैं तो वो लटे कभी इधर जुल्फे इधर जा रही हैं, कभी इधर उड़ रही हैं, कभी उधर उड़ रही हैं, उन्हीं तो ये से सब हवाएं आती हैं। घटाओं और बादल का ही तो रूप है, और क्या है। बिल्कुल। आज सुंदर साथ के सबके हाथों में मेहंदी भी नजर आ रही है। सुनीता दीदी के हाथ में तो आ गई है, मेरे सबके हाथों में मेरे दिल नजर में आएगी। क्या भाव आ रहा था, मेरे दिल में ये आ रहा था, सुनीता ने मेहंदी लगाई हुई, मेहंदी वाले हाथों से झूला पकड़ के झूल रही है। मेरे दिल में ये आ रहा था भाव। बिल्कुल सब सुंदर साथ का लाल। सुदेश दीदी ने भी लगाई हुई है, उनकी भी दिख गई है। मोती रात को लगाएंगे। देखो सब सुंदर साथ में आज सजे हैं। आज चलेंगे अपन बट पीपल की चौकी पे, हिंडोलों में पिया के साथ हिंडोलों में झूलना। ठीक है सरोज दीदी, हाँ अपन जी, चुप्पई टाइम हो गया। दोहराते हैं। सुदेश दीदी आप चुप्पई दोहरा दो। तो कल वो कह रही थी प्रियांशी मैं आपके पीछे आ जाऊंगी झूले में। हाँ बिल्कुल। आप जा नहीं पाओगे। अगली पशु पक्षियों वाली दोहरा दो, है ना। सोनिया आ हंस गई है, सोनिया आ जाओ, चुपई दोहराओ आप, और अगली बोलनी है तो बोल दो आप सुदेश दीदी। अगली भी बहुत अच्छी चौपाई है, बुलवाल हंस बोल चकोर लो। मैना। हाँ जी हाँ जी, सुदेश दीदी बोल रही फिर सोनू सोनिया आ कर जाएगी देगी। हमारे साथ, सोनू आ जाएगी फिर। हाँ जी। हंस चकोर मैना कोयली करे बन में टहुकार, बोले बपैया बांबी दादुर करे तिमरा भमरा गुंजार, करे तिमरा भमरा गुंजार। इस समय इन वनों में हंस, चकोर, मैना, कोयल अति मीठे स्वरों में अपना रस उड़ेलते रहते हैं। पपीहा, बांबी और मेंढक भी अपना अपना स्वर अलाप रहे होते हैं। झिंगुर और भोरे भी गूंज चारों ओर फैल रही है। बोलो सोनिया। नहीं, आप ही बोलो, मैं सुनती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सब सुंदर साथ के मुख से सुनना। आप बोलो। नहीं, भावार्थ बोलती हो फिर आप बोलना। हंस, चकोर, मैना, कोयल और चातक अति मधुर बोलने वाले प्रेममयी पक्षी हैं। इनके स्वरों में प्रेम की माधुरता, अपनत्व का रस झलकता है। झिंगुर और भोरे की गुनगुनाहट वातावरण को और अधिक रसिक बनाने वाली होती है। यही कारण है कि वर्षा के मनोहर काल में इनका वर्णन किया गया है। प्रणाम जी, बोलो। कोई बात नहीं। प्रणाम जी। बस एक ही अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है, बस ये सुनकर दिल में एक ही ख्याल आता है कि केवल कानों से हम इन आवाज का, मधुर ध्वनि का आनंद ना लें, केवल जो इंद्रियों से सुख मिलते हैं ना, केवल नाक से, नासिका से सुगंधी का सुख ना लें, बल्कि
सारी इंद्रियां, इस जीव की भी, इस शरीर की भी और आत्मा का सब कुछ हमारा यदि उधर न्योछावर हो जाए तो एक एक ध्वनि से हमें संगीत तो सुनाई देगा ही, उस ध्वनि की सुगंधी भी हमें आएगी और उस ध्वनि का स्पर्श भी हमें जरूर होगा, क्योंकि वो परम धाम है। यहाँ पर तो ध्वनि से केवल संगीत आता है, पर वहां आवाज से भी वो छू कर भी चली जाती है, उसकी सुगंधी भी आ जाती है, उससे फूल से भी सब कुछ मिल जाता है। तो वो सब लेने का यदि हम प्रयास करेंगे तो राज्य जरूर जरूर सफल करेंगे। प्रणाम जी। अगली चौपाई ले लो ना सोनू। राजी मेरे खोले? पास ना खुला अच्छा। हुआ राजी नहीं खुले होंगे। हाँ नहीं खुले हैं, कोई बात अभी नहीं। आगे और चौपाइयां अपन आगे इसी को दोहरा देते हैं, क्योंकि आगे हाँ। चौपाइयां हैं, अभी प्रकरण खत्म नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ, दोहरा दो। सुदेश दीदी आप चौपाई दोहरा दो। हंस चकोर मैना कोयली करे बन में टहुकार, बोले बपैया बाबी दांदुर करे तिमरा भमरा गुंजार, करे तिमरा भमरा गुंजार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी।